Question number 14. A, a 15 microfarad capacitor C is given 14 माइक्रोफैराड। माइक्रोफैराड को अगर हम लोग कन्वर्ट करें तो 14 इंटू 10⁻⁻6 फैराड इज कनेक्टेड टू 220 वोल्ट। V दिया है 220 वोल्ट। क्वेश्चन देखना बेटा यहाँ पे ध्यान से। अ कैपेसिटर 15 माइक्रोफैराड इज कनेक्टेड टू अ 220 वोल्ट। ये जो V दिया है वो V RMS है या V पीक है? V RMS है या पीक है? रिप्लाई करो आप लोग। ये जो V220 दिया है V RMS है या V पीक है? RMS सर। अब 50 माइक्रोफैराड कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू अ 220 वोल्ट सोर्स। मैंने क्या बताया था कि अगर नहीं बोला है तो आपको आरएमएस ही काउंट करना है। क्लियर? ओके, तो ये वी आरएमएस है, वी आरएमएस। ओके, नाउ फ्रीक्वेंसी इज गिवन एज अ 50 हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज। फाइंड द कैपेसिटिव रिएक्टेंस। कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC इज अ कैपेसिटिव रिएक्टेंस और इसका फॉर्मूला है 1/ω/C। 1/ω/C, तो 1/ω कैन बी रिटन एज 2πf इंटू C। तो 2πf का वैल्यू दिया है 50 एंड C का वैल्यू दिया है यहाँ पे, ये ऊपर में। कैलकुलेट करके आप मुझे आंसर बताना है XC का कितना आता है। फर्स्ट। सेकेंड इसमें पूछ रहा है एंड द करेंट RMS एंड पीक। करंट भी चाहिए, RMS एंड पीक का। I V इज इक्वल टू IR, V इज इक्वल टू I V इक्वल टू I R, लेकिन यहां पे R नहीं लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे XC, क्योंकि यहां पे कैपेसिटर है और जहां पे प्योरली कैपेसिटर है तो उसके लिए लिखते हैं XC, प्योरली इंडक्टर है तो उसके लिए लिखते हैं XL, और प्योरली रेजिस्टेंस है तो उसके लिए लिखते हैं R। अगर सिर्फ रेजिस्टेंस होता तो लिखते हैं V इज इक्वल टू IR। अगर प्योरली कैपेसिटिव है तो लिखते हैं I इंटू XC। अगर प्योरली इंडक्टिव है तो IXL लिखते हैं। तो यहां पे सिर्फ कैपेसिटर लगा हुआ है बेटा, तो लिखेंगे V इज इक्वल टू I इंटू XC। I इज इक्वल टू V बाय XC, V बाय XC। I is equal to V is given 220 XC यहां पे हम लोगों ने कैलकुलेट किया, करेंगे कैलकुलेट XC। अच्छा, अब ये मिलेगा आपको IRMS, यस और नो? IRMS, क्योंकि यहां पे ये VRMS है, ये वाला जो है वो क्या है? VRMS है, VRMS है। तो ये वाला जो मिलेगा वो मिलेगा IRMS मिलेगा, RMS मिलेगा, IRMS मिल गया। और हम लोग का फॉर्मूला है IRMS इज इक्वल टू I नॉट बाई √2, I नॉट बाई √2। तो I नॉट, व्हाट इज I नॉट? I नॉट इज कॉल्ड एज पीक वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। तो तीन फार्मूला मिल गया अपना। XC, एक इससे कैलकुलेट करना है आपको पुट करके 2F इंटू C, एंड IRMS कैलकुलेट करना है ये वाले फार्मूला से 220/XC, XC यहां से मिलेगा, और I नॉट इक्वल टू √2 इंटू IRMS, और यहाँ पे ये है IRMS। ये तीनों कैलकुलेट करके आप मुझे आप रिप्लाई करो कितना आ रहा है। पहले इतना, फिर आगे हम लोग बढ़ते आगे। पहले ये तीन कैलकुलेट करके मुझे बताओ कितना आ रहा है बेटा, ईच एंड एवरीवन। इसमें फर्स्ट का आंसर जो XC आया है, XC का वैल्यू अप्रोक्स आएगा 212 ओम, थोड़ा इधर उधर हुआ होगा तो चलेगा। एंड RMS करंट का वैल्यू 1.04 ओम जो आंसर दिया है, एंड 1 पॉइंट ये आएगा 1.47 एम्पियर। आगे का क्वेश्चन में देखो क्या बोल रहे हैं।
बोल रहे हैं कि इन द सर्किट इफ द फ्रीक्वेंसी इज डबल्ड, in the circuit if the frequency is doubled, what will happen? The capacitive reactance and the current. बोल रहा है कि फ्रीक्वेंसी डबल कर दिया तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, एक्सी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी को डबल कर देंगे तो एक्सी हो जाएगा हाफ, यस और नो? तो फ्रीक्वेंसी को डबल किया तो एक्सी हो जाएगा हाफ, और एक्सी किया हाफ, एक्सी किया हाफ तो करंट हो जाएगा डबल, इनवर्सली, इनवर्सली देखो एक्सी, एक्सी फिर से देखो यहां पे फ्रीक्वेंसी को कर दिया डबल तो एक्सी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। सर ये कहां से आया? क्योंकि यहां से देखो एक्सी एंड फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो फ्रीक्वेंसी को अगर हम लोग डबल करें तो एक्सी हो जाएगा हाफ, और एक्सी को किया हाफ तो करंट हो जाएगा डबल, तो एक्सी हो जाएगा हाफ एंड करंट हो जाएगा डबल। देखो यहां पे आंसर है हाफ एंड डबल। नेक्स्ट आते क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15, मैं बोल रहा है कि एन एसी सर्किट इज कंसिस्ट ऑफ ओनली एन इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस 2 हेनरी, एल का वैल्यू दिया है 2 हेनरी। If the current is represented by the sine wave of amplitude 0.25 एम्पियर, अब ध्यान से सुनना बेटा, साइन वेव मतलब होता है I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, और एम्पलीट्यूड मतलब मैक्सिमम वैल्यू बोला है, मैक्सिमम वैल्यू 0.25। फिर से देखो यहाँ पे, इफ द करेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय द साइन वेव ऑफ एम्पलीट्यूड 0.25, ये एम्पलीट्यूड ये वाला वैल्यू जो है वो 0.25 है, मींस आई नॉट मैक्सिमम वैल्यू 0.25 एम्पियर। नाउ एंड द फ्रीक्वेंसी इज 60 हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज। कैलकुलेट द इफेक्टिव पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इंडक्टर, V का वैल्यू हम लोग को बताना है, VRMS इफेक्टिव। ओके, तो पहले हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं V नॉट, तो V नॉट इज इक्वल टू आई नॉट, आई नॉट, और यहां पे इंडक्टिव सर्किट है, इंडक्टिव सर्किट है तो क्या लिखू? V नॉट इज इक्वल टू आई नॉट इंटू आर लिखू, एक्सी लिखू या एक्सएल लिखू? इंडक्टिव सर्किट है तो क्या लिखना चाहिए मुझे? V नॉट इज इक्वल टू आई नॉट इंटू आर, V नॉट इज इक्वल टू आई नॉट इंटू एक्सी, या V नॉट इज इक्वल टू आई नॉट इंटू एक्सएल? क्या लिखना चाहिए? इंडक्टिव सर्किट है तो V नॉट इज इक्वल टू आई नॉट इंटू एक्सएल। V नॉट इज इक्वल टू आई नॉट का वैल्यू दिया है 0.25 एंड एक्सएल होता है एल ओमेगा, एल ओमेगा, एल ओमेगा। V नॉट is equal to 0.25 into L is given as 2 Henry, 2, and omega can be written as 2 pi f, 2 pi f, तो f का वैल्यू दिया है 60 हर्ट्ज, f is 60 हर्ट्ज, तो V नॉट is equal to 0.25 into 2 into 2 pi into f का वैल्यू 60, ये कैलकुलेट मिल जाएगा, V नॉट मिल जाएगा, लेकिन V नॉट नहीं, हम लोग को कैलकुलेट करना है VRMS, तो VRMS इज इक्वल टू V नॉट बाय √2, V नॉट का वैल्यू यहां से पुट करेंगे डिवाइडेड बाय √2, VRMS मिल जाएगा। फिर से एक बार मैं एक्सप्लेन करता हूं, फिर एक बार एक्सप्लेन करता हूं। L का वैल्यू दिया है, I नॉट का वैल्यू दिया है 0.25, फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज बोला है, और VRMS पूछा है। सर कैसे पता चला VRMS पूछा है? कैलकुलेट द इफेक्टिव पोटेंशियल डिफरेंस, तो VRMS, क्योंकि अगर मैक्सिमम पूछा होता तो बोलता पीक या मैक्सिमम। V नॉट इज इक्वल टू आई नॉट इंटू एक्सएल, V नॉट इज इक्वल टू आई नॉट का वैल्यू 0.25 और एक्सएल को लिख सकते हैं एल ओमेगा, L का वैल्यू ओमेगा इज 2 पाई f और f का वैल्यू दिया 60, ये मिल जाएगा V नॉट, और VRMS इज इक्वल टू V नॉट बाई √2, यहां से मिलेगा VRMS। ये कैलकुलेट करके मुझे बताओ बेटा, जिसको नहीं समझा होगा वो भी बोलेगा सर नहीं समझा, एक बार फिर से एक्सप्लेन करो।
क्वेश्चन नंबर 16। अल्टरनेटिंग ईएमएफ E is equal to 220 sin 100 pi t is applied to a circuit containing an inductance of 1 by pi Henry. L का वैल्यू दिया है 1 by pi Henry. Write an equation of instantaneous current through the circuit. पहले सुन लो बेटा, सभी सुनना सुनना ध्यान से सुनो, अभी कोई कुछ लिखेगा नहीं, ध्यान से सुनो। ये प्योरली इंडक्टिव सर्किट है। कैसा सर्किट है? प्योरली इंडक्टिव। इंडक्टर, यहाँ पे इंडक्टर है, यहाँ पे एक सोर्स लगा हुआ है। इंडक्टर में लीड कौन करेगा? लीड कौन करेगा, ईएमएफ या करंट? इंडक्टर में लीड कौन करेगा, ईएमएफ या करंट? रिप्लाई, इंडक्टर में लीड कौन करेगा? लीड, इंडक्टर में लीड कौन करेगा? आगे आगे कौन चलता है इंडक्टर में? आगे आगे कौन चलता है इंडक्टर में? करंट। आगे आगे कौन चलेगा इंडक्टर में? रिप्लाई 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 रिप्लाई। प्योरली इंडक्टिव सर्किट में लीड कौन करेगा? कौन लीड करेगा? ईएमएफ लीड करेगा। ईएमएफ लीड करेगा इंडक्टर में। ये सब बातें याद रखना है। इधर हम लोगों ने लिया था कि कौन लीड करेगा, वहां पे पॉइंट आउट करके आया था कि प्योरली इंडक्टिव में ईएमएफ लीड करता है और करंट लैग करता है। चलो तो अब इक्वेशन लिखना हम लोग करंट का। I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। करंट को लैग करना है, करंट को लैग करना है। यहां पे देखो ये ओमेगा टी है, ये ओमेगा टी है, तो ईएमएफ को आगे आगे चलना चाहिए ना, तो इसमें क्या होना चाहिए? -π/2 होना चाहिए। यस और नो? यस और नो? क्योंकि करंट को पीछे रहना है, करंट को पीछे रहना, तो इससे पीछे रहेगा। ये ओमेगा टी है तो ये ओमेगा टी -π/2 होगा। होप समझ में आया होगा कि ईएमएफ को आगे रहना है तो करंट को पीछे रहना है, तो पीछे रहना तो ओमेगा टी -π/2 होना चाहिए। ओके, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी की जगह पे 100 पाई टी लिख लेते हैं, 100 पाई टी -π/2। अब आई नॉट चाहिए, तो V नॉट इज इक्वल टू आई नॉट। इंडक्टर है यहां पे तो क्या लिखे? XL लिखे या XC लिखे या R लिखे? इंडक्टर है तो क्या लिखे? XL। I नॉट इज इक्वल टू V नॉट डिवाइडेड बाय XL। I नॉट इज इक्वल टू V नॉट डिवाइडेड बाय XL इज L ओमेगा। V नॉट डिवाइडेड बाय L ओमेगा कैन बी रिटन एज 2πf। L का वैल्यू दिया है, L का वैल्यू दिया 1 by pi, पुटी कर ले तो I नॉट इज इक्वल टू V नॉट इज 220 डिवाइडेड बाय L इज 1 by pi into 2 into pi, and frequency is given as, फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना पड़ेगा बेटा। यहां पे देखो ये ओमेगा टी है, ओमेगा टी इज इक्वल टू 100 पाई टी, टी एंड टी गेट कैंसल, ओमेगा कैन बी रिटन एज 2πf इज इक्वल टू 100 पाई एंड पाई गेट कैंसल, तो f इज इक्वल टू आया 50, f का वैल्यू यहाँ पे 50 पुट कर लिया। पाई एंड पाई गेट कैंसल, 1010 गेट कैंसल, 2 से ये कैंसल हो गया 11 टाइम्स, 11/5 आया, 11/5। जो भी आप लोग डिवाइड कर लेना, अभी यहाँ पे पुट कर लेना है सिर्फ,
ये आई नॉट की जगह पे पुट कर लेना है, आई नॉट की जगह पे पुट करें हम लोग, ये बन जाएगा इक्वेशन, जो करंट का इक्वेशन बन गया I इज इक्वल टू आई नॉट की जगह पे 11/5 आप लोग डिवाइड कर लेना, ये साइन ओमेगा टी माइनस π/2 करंट का इक्वेशन पूछ रहा था, देखो इक्वेशन ऑफ इंस्टेंटेनियस करंट, ये मिल गया करंट का इक्वेशन। अच्छा यहाँ पे 100/t लिखना, 100/t, राइट। और नहीं समझ में आएगा तो आप बोलना सर एक बार और एक्सप्लेन कर दो, एक्सप्लेन कर दूंगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर, देखो यहाँ पे है ना इक्वेशन I इक्वल टू 2.2 साइन 100πt माइनस π/2। एक और कुछ पूछा है बेटा, एक और कुछ पूछा है, व्हाट विल बी instantaneous current the circuit, what will be the reading of AC galvanometer connected in the circuit, current का वैल्यू पूछा है, current is simple, IRMS is equal to I naught by root 2, I naught by root 2, और I naught का वैल्यू ये वाला है, ये वाला, ये जो 2.2 दिख रहा है ना, मैक्सिमम 2.2 डिवाइडेड बाय रूट 2, ये आई नोट मिल जाएगा 2.2 डिवाइडेड बाय 1.414। सर आपको कैसे पता चला सर कि ये IRMS, कहीं बोला तो नहीं RMS, आपको कैसे पता चला? ये देखो क्या बोल रहे हैं, बोल रहा है यहाँ पे व्हाट विल बी द रीडिंग ऑफ AC गैल्वेनोमीटर, AC गैल्वेनोमीटर आरएमएस वैल्यू कैलकुलेट करेगा, मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट नहीं करेगा, वो आरएमएस कैलकुलेट करता है। ऐसा एक पीछे हम लोगों ने क्वेश्चन किया था कि एमीटर लगाया, एसी एमीटर लगाया तो करंट किसको मेजर करेगा, तो आरएमएस बताएगा, ठीक, आरएमएस मिल गया। नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17, ये डिवाइड कर लेना, आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, A 25 माइक्रोफैराड कैपेसिटर, C का वैल्यू दिया है 25 माइक्रोफैराड कैपेसिटर, माइक्रो मतलब होता है 2.25 इंटू 10⁻⁻⁶ फैराड, 0.10 हेनरी, L का वैल्यू दिया है 0.10 हेनरी इंडक्टर, एंड 25 ओम रेजिस्टेंस, 25 ओम रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज। वाह, अब यहां पे तीनों कनेक्टेड है, इंडक्टर है, कैपेसिटर है और रेजिस्टेंस है, तीनों है। एकदम फटाफट से जल्दी से फॉर्मूला याद आ जाना चाहिए एलसीआर सर्किट का। एलसीआर सर्किट का जो इंपीडेंस था, इंपीडेंस का फॉर्मूला था आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी स्क्वायर, ये इंपीडेंस का फॉर्मूला था। और tan फाई फेज का जो था वो था एक्सएल माइनस एक्सी बाई आर, ये फॉर्मूला था। तो जैसी एलसीआर है, ये दोनों फॉर्मूला तो आपको याद ही आना चाहिए, एकदम दिमाग में फटाक से याद आना चाहिए, जैसे एलसीआर सीरीज बोला। ओके, आगे बढ़ते हम लोग। ईएमएफ दिया है, देखो ई का वैल्यू दिया है 310 साइन 314t। What is the frequency? What is the frequency? First, what is the frequency? पहला क्वेश्चन, ये है ओमेगा टी बेटा, मैं हिंट करता हूं, कैलकुलेट आप करना। ओमेगा टी इज इक्वल टू 314t एंड ओमेगा इज 2πf, 2πf इंटू टी इज इक्वल टू 314t, टी कैंसिल कर लेना, फ्रीक्वेंसी मिल जाएगा। यस और नो, पहले देख लो आप, फिर कैलकुलेट करना। सेकंड वाला, सेकंड बोल रहा है रिएक्टेंस, अब यहां पे रिएक्टेंस दो होगा, एक कंडक्टिव रिएक्टेंस और एक कैपेसिटिव रिएक्टेंस। यस और नो, दोनों है ना, यहाँ पे एक एक्सी आएगा और एक एक्सएल आएगा। तो एक्स सी इज 1/ओमेगा सी, 1/ओमेगा सी। ओमेगा का वैल्यू है देखो 314, ये ओमेगा ही होगा ना, ये वाला, ये जो होगा ओमेगा होगा, ओमेगा टी, तो ये 314 ओमेगा है। सी का वैल्यू, सी यहां पे दिया है, तो ये मिल जाएगा एक्सी। एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल,
ओमेगा इज 314 और एल का वैल्यू दिया है दिस, एक्सएल मिल गया, रिएक्टेंस मिल गया हम लोग को, इंपिडेंस इंपिडेंस ये है इंपिडेंस, z इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर, एक्सएल मिल गया, एक्सी मिल गया और आर दिया हुआ है, तो इंपिडेंस मिल जाएगा, थर्ड इंपिडेंस हो जाएगा इंपिडेंस। फिर है करंट, करंट सुनो करंट बेटा, देखो देखो सुनना थोड़ा, अभी कोई लिखेगा नहीं, अभी कैलकुलेट नहीं करेगा, अभी एक बार देख लो देख लो देख लो अभी सुनो। अब करंट चाहिए तो V इज इक्वल टू आई आर लिखते हैं अगर प्योरली रेजिस्टिव होता है, V इज इक्वल टू आई एक्सएल लिखते हैं जब प्योरली इंडक्टिव होता है, V इज इक्वल टू आई एक्ससी लिखते हैं जब प्योरली कैपेसिटिव होता है, V इज इक्वल टू आई जेड लिखते हैं अगर दोनों तीनों होता है, मींस आर भी रहा, एक्सी भी रहा, एक्सएल भी रहा, तो जेड लिखते हैं। आया समझ में? तो अगर तीनों है तो हम नहीं लिख सकते ना एक्सएल एक्सी लिख सकते हैं क्या? ऐसा नहीं लिख सकते क्योंकि अब तीनों है यहाँ पे। तो अब यहाँ पे जब हम लोग लिखेंगे V इज इक्वल टू, थर्ड वाले में अगर करंट की बात करें हम लोग, एक इंपीडेंस हो जाएगा ना, थर्ड इंपीडेंस है, इंपीडेंस का फॉर्मूला Z इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी स्क्वायर स्क्वायर। अब फोर्थ वाले में अगर करंट हम लोग को चाहिए, आई नॉट इज इक्वल टू वी नॉट बाई जेड लिखेंगे, वी नॉट बाई जेड लिखेंगे। व्हाट इज अ वी नॉट? वी नॉट इज दिस, वी नॉट इज दिस मैक्सिमम वैल्यू, वी नॉट मिल जाएगा। अब वी नॉट मिल जाएगा तो आई आरएमएस भी कैलकुलेट ही कर लेते हैं क्योंकि बोला नहीं है, बोला नहीं है तो आई आरएमएस भी यहां से कैलकुलेट करना बेटा। आई आरएमएस इज इक्वल टू आई नॉट बाय रूट टू, आई नॉट बाय रूट टू, ठीक है। अच्छा अब क्या पूछा है? फेज एंगल, फेज एंगल tan फाई एक्सएल माइनस एक्स बाई आर, तो ये फाई कैलकुलेट करना है, फेज एंगल, फेज एंगल एक्सएल माइनस एक्सी डिवाइडेड बाई आर, इतना कैलकुलेट करके बताना है। होप आपको समझ में आया होगा। अब आप कैलकुलेट करना शुरू कर सकते हैं। फिर से एक बार मैं एक्सप्लेन करता हूं इसको, जिसको नहीं समझा होगा वो समझेगा, यहाँ पे जिसको समझ में आ गया वो कैलकुलेट करेगा। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोला है, और 20 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर, मींस ये कैपेसिटर लगा हुआ है 20 माइक्रोफैरेड का, इंडक्टर लगा हुआ है, इंडक्टर लगा हुआ है एंड द रेजिस्टर लगा हुआ है, तीनों लगा हुआ है, ठीक है। अच्छा और सीरीज में भी बोला है, कनेक्टेड इन सीरीज, इसलिए सीरीज में लगा दिया। जैसे ये आया तो दो फॉर्मूला तो एकदम माइंड में आना चाहिए, एक ये वाला इंपीडेंस और tan फाई का, और ये इक्वेशन दिया E इज इक्वल टू 310 sin 314t। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी? ओमेगा t इज इक्वल टू 314t, ओमेगा कैन बी रिटन 2 पाई f इंटू t, 314t, f मिल जाएगा, यहां से f मिल जाएगा। नाउ सेकंड बोल रहा है रिएक्टेंस, रिएक्टेंस में होता है कि इंडक्टिव रिएक्टेंस और एक होता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस 1 बाई ओमेगा सी, ओमेगा का वैल्यू 314, सी का वैल्यू दिया हुआ है। एक्सएल इंडक्टिव रिएक्टेंस ओमेगा एल, ओमेगा का वैल्यू 314, एल का वैल्यू 0.1, एक्सएल मिल जाएगा। नाउ पूछ रहा है इंपीडेंस, इंपीडेंस Z इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी स्क्वायर, एंड करंट, करंट आई नोट इज वी नोट बाई जेड। ये बात का ध्यान में रखना है। जेड सर क्यों लिखा? क्योंकि अब यहाँ पे तीनों लगा हुआ है, तीनों लगा हुआ है तो इंपीडेंस लेना पड़ेगा, तो वी नोट बाई जेड, और आई नोट मिल गया, आई आर एम एस आई नोट बाई रूट टू। अब फिर बोल रहा है फेज एंगल, फेज एंगल ये वाला है फाई, tan फाई इक्वल टू एक्सएल माइनस एक्सी बाई आर। इतना कैलकुलेट आप करके बताओ मुझे।